हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के करंट पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, जो कि यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। याद रखिए 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो यहाँ पे बात करते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस, जो 20 अक्टूबर को यह दिवस, जो कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के जो कि मार्गदर्शन में यह आयोजित किया जाता है हर साल। सांख्यिकी आयोग के द्वारा यह मार्गदर्शन में, जो कि हर साल विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा 20 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज, संजय मल्होत्रा, अरमानी गिरिधर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, अरमानी गिरिधर। तो भारत के अब नए रक्षा सचिव के रूप में इनको अरमानी गिरिधर को बनाया। एग्जाम पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके अरमानी गिरिधर जी को अब जो कि रक्षा सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? तो असम, मिजोरम, आपका मणिपुर, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका गुजरात। तो गुजरात में आपका जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे जो कि दिशा में नया रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है, यहाँ पर रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया है गुजरात में। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ का राजधानी गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो गुजरात के यहाँ पे हवाई अड्डा का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा, हाल ही में जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो कार्तिक जोशी, मृणाल सिंह, कौस्तुभ कुलकर्णी या डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो कौस्तुभ कुलकर्णी। तो इनको जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख इनको बनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नई धन वर्ष योजना शुरू की है? तो आपके एसबीआई ने, एलआईसी ने, सी है बीओबी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एक नई योजना लाई गई है, पॉलिसी है धन वर्ष योजना, एक आपके एलआईसी ने लाई गई है। तो आपके एलआईसी द्वारा यह धन वर्ष पॉलिसी लाई गई है, जिसमें आपका 10 लाख के प्रीमियम में मिलेगा आपको 1 करोड़ प्रोटेक्शन के साथ सेविंग प्लान। तो यह आपकी पॉलिसी है जो कि एलआईसी द्वारा लाया गया है। यहाँ पे बात करते हैं एलआईसी के, इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं एलआईसी को, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना किए गए। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है एलआईसी कब की स्थापना की गई है? तो याद रखिए 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना किया गया है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं एम.आर. कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एलआईसी के। तो याद रखिएगा आपका धनवर्ष पॉलिसी एलआईसी द्वारा लाया गया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है? तो अरुण बंसल, साहिल सेठ, पार्थ सतपथी या डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में साहिल सेठ जी द्वारा जो कि उनकी जो पुस्तक है कन्फ्यूज माइंड स्टोरी का इन्होंने विमोचन किया है। तो आइए जानते हैं साहिल सेठ कौन है जिन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो साहिल सेठ जो कि एक भारतीय राजस्व सेवा, जिसे आईआरएस के राजस्व सेवा का अधिकारी हैं, जो कि इन्होंने जो कि कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया गया है। साहिल सेठ याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन सही हो जाए, इनके द्वारा इसको विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो करीम बेंजमा, एक्लेसिया पुटेलस, साजन आपका भनवाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो साजन भनवाल हैं जिन्होंने U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो मेडल में इन्होंने एकमात्र पहले भारतीय बन गए जिनको मेडल जीतने वाले भारतीय बन गए हैं, साजन भनवाल, याद रखिए। उन्होंने U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में
मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाम को याद रखिए, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साजन भरवाल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के आपके पैनल का गठन किया गया है? तो आपके पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आपका डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका जो तमिलनाडु राज्य सरकार ने गिद्धों के, जो गिद्ध होते हैं, इनको संरक्षण रख रखाव के लिए सुरक्षित ढंग से, तो गिद्धों के संरक्षण के लिए यहाँ पे इस पैनल का गठन किया है तमिलनाडु सरकार। तो यहाँ पे बात करते हैं, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। के स्टालिन वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्री RN रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण, उनके सुरक्षा के लिए यहाँ पे इस पैनल का गठन किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया? तो गांधीनगर, वाराणसी, प्रयागराज, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आपके जो गांधीनगर गुजरात में यहाँ पे जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए। तो यहाँ मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च कौन किया है? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने गांधीनगर में किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं गांधीनगर, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये सब फैक्ट को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपके दिनेश कुमार, प्रदीप खरोला, मोहित भाटिया, डी है, इनमें से कोई। हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD के रूप में इनको प्रदीप खरोला को इनको नियुक्त किया गया है। याद रखिए, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD अब प्रदीप खरोला को नियुक्त किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो स्पेन, इटली, यूके, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही। यूके, जिसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो हाल ही में यूके के यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो याद रखिएगा, यूके के जो प्रधानमंत्री, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, डी है, इनमें से कोई। हाल ही में आपके जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजन इसका किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि यहाँ आपके 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन यहाँ पे मध्य प्रदेश में किया जाना है। तो यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MP के, और मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा, आपके 5वें आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका MP में किया जाएगा। एग्जाम में पूछ सकता है खेल से, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है? तो द्रौपदी मुर्मू जी, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो कि भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है किसानों के लिए। यहाँ पे जो उर्वरक है, जो को एक ही तरह का उपयोग किया जाए किसानों के लिए, यहाँ उर्वरक को भारतीय जो जन उर्वरक योजना यहाँ पे शुरू की नरेंद्र मोदी, जो कि किसानों के लिए लाभान्वित करने के लिए यहाँ आपकी उर्वरक योजना को लाया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा यह भारतीय जन उर्वरक योजना को किसानों के लिए, खेती के लिए ला गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च की करेगी? तो गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, डी है, इनमें से कोई। हाल ही में जो गोवा राज्य सरकार है, जो कि संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करी, जिसमें जो आपके जो संपूर्ण टैक्सी रहेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऐप लॉन्च करेगी गोवा राज्य। तो यहाँ पे जो टैक्सी उद्योग के लिए है, इस ऐप को लाया जा रहा है साझा के लिए, जिसमें एक दूसरे को ट्रैक कर सकें। तो यहाँ पे बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री। श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में यहाँ के आपके यहाँ के राज्यपाल। श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में गोवा राज्य के राज्यपाल हैं। तो राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर टैक्सी उद्योग के लिए यहाँ एक साझा ऐप लॉन्च करने जा रही है गोवा सरकार। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पुणे, चेन्नई, मुंबई,
डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया जाएगा। तो आपका जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है यह जो कि स्पाइसेस बोर्ड इंडिया द्वारा यह विभिन्न व्यापार और निर्यात किसानों के सहयोग से आयोजित, जो कि यहाँ 14वीं विश्व मसाला, जो यह 14वां संस्करण होगा विश्व मसाला कांग्रेस, जो कि 16 से 18 फरवरी को, जो कि सिडको प्रदर्शनी और आपके कॉन्फ्रेंस सेंटर महाराष्ट्र में इसको आयोजित किया जाना है। तो याद रखिएगा इसका 14वां संस्करण का कहाँ इसका आयोजन किया जाना है, तो मुंबई इसका आयोजन किया जाना है, जो कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का यह 14वां संस्करण है, जो कि इसको मुंबई में किया जाएगा, जिसमें आपके विभिन्न व्यापार और निर्यात किसानों को सहयोग से इसको आयोजन किया जा रहा है। और 14वां विश्व मसाला कांग्रेस, जो कि इसका 16 से 18 फरवरी के सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा, महाराष्ट्र में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।